जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पीएम किसान योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना का 15वीं किस्त का जो पेमेंट है, यानी कि अक्टूबर महीने का जो पेमेंट है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत ही जल्द आप लोगों को 15वीं किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन मैया सम्मान योजना में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। एक गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि किन-किन महिलाओं को अब से पैसा मिलेगा और किन-किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपको भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, तो आप लोग जान लीजिए कि इस बार आप लोगों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैया सम्मान योजना के साथ-साथ पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त के पेमेंट को लेकर भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अभी तक पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त तक का पेमेंट आ गया है और अब आप लोगों को 21वीं किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपका ई-केवाईसी किया हुआ है, आपका भूमि का सत्यापन किया हुआ है और आपको लगता है कि हमें पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट मिल जाएगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पीएम किसान योजना में आप लोगों को अभी और एक नया काम करवाना है। ये नया काम क्या है? इसको कहाँ से कराएंगे? इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? यदि आप लोग इस काम को नहीं कराते हैं, तो आपको पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक-एक करके हर एक अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला अपडेट है, ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर है। मैया योजना को लेकर खुशखबरी। दिवाली से पहले झारखंड की मैया को खुशियों की सौगात। दिवाली से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगी खुशियों की सौगात। खाते में खटाखट आएगी मैया योजना की 15वीं किस्त। देखिए, दिवाली से पहले यानी दीपावली से पहले आप लोगों के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 15वीं किस्त का पेमेंट यानी कि अक्टूबर महीने का पेमेंट आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए, 15वीं किस्त में आप लोगों को 2500 मिलने वाला है। 15वीं किस्त दिवाली और छठ से पहले जारी किया जा सकता है, यानी दिवाली छठ से पहले आपको 15वीं किस्त का पेमेंट मिल सकता है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मैया सम्मान योजना के तहत 15वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही है और जिनके दस्तावेजों में कोई गलती नहीं है। और ये जो 15वीं किस्त का पेमेंट है, ये केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही है, जिनके दस्तावेज सही है, दस्तावेज में किसी भी प्रकार का कुछ भी गलती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं समय-समय पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करती रहें और यदि कुछ गलती है या भौतिक सत्यापन पूरा नहीं है, तो प्रखंड कार्यालय जाकर इसे पूरा करें। यदि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक बार प्रखंड कार्यालय जरूर जाएं। वहां जाने के बाद अपने स्टेटस को चेक करें। यदि कुछ गलती है, तो गलती का सुधार कराएं। यदि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, देकर भौतिक सत्यापन पूरा करें। तो ये सब करेंगे, तो आपको दिवाली छठ से पहले 15वीं किस्त का 2500 का पेमेंट मिल जाएगा। और देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है,
किन-किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, किनको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना को लेकर गाइडलाइन जारी। सबसे पहला क्या है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है, ये राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी राशन कार्ड में आपका फुल ई-केवाईसी होना चाहिए। दूसरा क्या है? भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए। यदि भौतिक सत्यापन पूरा नहीं है, तो इसको पूरा करिए। तीसरा है, आवेदन में त्रुटि नहीं होना चाहिए। आवेदन में किसी भी प्रकार का कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। यदि कुछ गलती हो गया है, तो इसका सुधार करा लीजिए। अगला अपडेट है, उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस भी महिला का उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है, उन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अगला देखिए, आधार बेस्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है, उसमें आपका आधार शेयरिंग होना चाहिए और डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए, तो ही आपको पैसा मिलेगा। सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ सही होना चाहिए। राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। आपका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए। इनकम टैक्स देने वाले परिवार और सरकारी नौकरी वाले परिवार की महिला को पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी महिलाएं, यदि उनके घर का कोई सा भी सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो उस महिला को पैसा नहीं मिलेगा। यदि उसके घर का कोई सा भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो भी उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो मैया सम्मान योजना को लेकर ये गाइडलाइन है और दिवाली छठ से पहले आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, पीएम किसान योजना को लेकर हमारे पास अपडेट क्या है। पीएम किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पेमेंट है, इसको लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अभी तक 20वीं किस्त तक का पेमेंट आ गया है और 21वीं किस्त का पेमेंट भी आना शुरू हो गया है। अभी तक 3 राज्यों में पेमेंट दिया गया है और बाकी राज्यों के किसानों को कब से पेमेंट मिलना शुरू होगा। और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको इस बार पेमेंट नहीं मिलेगा। तो किनको पेमेंट मिलेगा, किनको पेमेंट नहीं मिलेगा, यदि आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, पीएम किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पेमेंट है, ये पेमेंट आप लोगों को दीपावली के बाद यानी कि नवंबर महीना में मिलने वाला है। ये पेमेंट आप लोगों को नवंबर महीना में मिलने वाला है, तो आप लोग इंतजार करिए। नवंबर महीना में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, पीएम किसान योजना की यदि आप लोग लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको एक काम करवाना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो ई-केवाईसी सभी को करवाना है और भू सत्यापन सभी को करवाना है। यदि आपका ई-केवाईसी भी किया हुआ है और भू सत्यापन भी किया हुआ है, इसके साथ-साथ और एक काम करवाना है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा ई-केवाईसी है, भू सत्यापन है, हमें पैसा मिल जाएगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको और एक काम करवाना है। तो चलिए देख लीजिए क्या काम आपको करवाना है। और अभी तक 3 राज्यों में पैसा दिया गया है। राज्य का नाम देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। ये 3 राज्यों में पैसा आ गया है और नवंबर महीना में बाकी के राज्यों में पैसा आने वाला है। यदि आपको 21वीं किस्त का पैसा चाहिए, तो क्या काम कराना है? सबसे पहला काम कराना है आपको ई-केवाईसी का। यानी आपको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि पहले से ई-केवाईसी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। दूसरा काम करना है भू सत्यापन, यानी आपका जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसका सत्यापन आपको करवाना है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी काम है, आपको एक फार्मर आईडी बनाना पड़ेगा। अब देखिए, नया गाइडलाइन है, नया नियम है, जिसके पास फार्मर आईडी होगा, केवल उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाएगा। तो फार्मर आईडी बनाने के लिए आप लोग सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएँगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या-क्या लगेगा? तो इसमें क्या लगने वाला है? सबसे पहला आपका यहाँ पर लगेगा आधार कार्ड लगेगा। दूसरा, खसरा या फिर खतौनी की फोटोकॉपी। आपका जो ज़मीन का जो रसीद है, यानी जो खसरा है, खतौनी है, ये सब का ज़ेरॉक्स लगेगा, फोटोकॉपी लगेगा। और तीसरा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ लगेगा और इसको देकर आप लोग फार्मर आईडी बना लीजिए। यदि आपका फार्मर आईडी रहेगा, तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और मैया योजना का 15वीं किस्त का जो पैसा है, दिवाली छठ से पहले आपको दे दिया जाएगा। आगे जो भी अपडेट आता है, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।